फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। आई एम स्टिल इन माई बेड एंड आई थॉट लाइक लेट्स शूट टुडे अ डे इन माई लाइफ। सो या तो बेड से शुरुआत कर लेते हैं। नाउ इट्स व्हाट टाइम? ओके, 9 बज रहे हैं सुबह के एंड आई जस्ट वोक अप. So I'll take you through and I'll show you what I do normally in a day in my life. So yeah, चलिए चलते हैं. सबसे पहले तो एसी बंद करनी पड़ती है बिकॉज़ पूरी रात चालू रहती है। एंड देन जस्ट पुटिंग ऑन माय स्लीपर्स बिकॉज़ मेरे को चप्पल के बिना जमता नहीं है बिल्कुल भी। सो ये 3-4 दिन के कपड़े हैं तो उनको आज धोना है। लाइक आई वॉश माय ओन क्लोथ्स, मतलब मशीन में धुलते हैं बट अलग से धुलते हैं। सो या एंड मैं अभी उनको मशीन में डालूँगी धोने के लिए। दरवाज़ा मेरे रूम का मैं बंद रखती हूँ ताकि जो कूलिंग है एसी की वो ज़्यादा देर तक रूम में रहे। एंड उसके बाद मैं आज मतलब जो भी ये पूरा व्लॉग है वॉइस ओवर में करने वाली हूँ बिकॉज़ आई डोंट नो कि मैं क्या-क्या शूट करूँगी पूरे दिन का। सो जस्ट वॉइस ओवर करूँगी। एंड यहाँ पे मशीन में पानी चालू कर रही हूँ, फिर कपड़े डालूँगी, डिटर्जेंट वो सब जो बेसिक है, वो ये सब करूँगी यहाँ पे। सुबह-सुबह किचन की हालत तो देखो, पूरा मतलब तहस-महस हो गया है किचन पूरा। फिर अब बारी आती है ब्रश करने की। सो यहाँ पे मैं नॉर्मली सब पहले निकाल के रखती हूँ जो जो चीज़ें मेरे को चाहिए रहती है। सो ये जो फेस वॉश है मैंने आपको मेरे वीडियोस में बताया रहेगा, ख़त्म हो चुका है उसमें कुछ भी नहीं है। सो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ मिनिमलिस्ट का ओट वाला जो फेस वॉश मैंने बताया था। अगर आपने मेरा नायका हॉल अभी तक देखा नहीं है तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो ज़रूर चेक करिएगा। यहाँ पे मैं शूट करने का ट्राई कर रही थी बट मेरे को एंगल ही नहीं मिल रहा था बराबर से। एंड नहीं हो पा रहा था तो फिर बाद में मुझे ये एंगल थोड़ा सही लगा। सो थोड़ा क्लिप्स मैंने इसमें डाल दिया है। एंड फिर यहाँ पे फेस वॉश करने के बाद ये जो नए मेहमान आए हैं जो फेस पे, मैं उनको देख रही थी। एंड उसके बाद मेरा मॉर्निंग रूटीन में मैं नॉर्मली सीरम यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पे मैं 10% विटामिन सी फेस सीरम द डर्मा कंपनी का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे द डर्माको ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से मसाज कर रही हूँ अपने फेस पे। एंड उसके बाद थोड़ा सा लिप बाम लगाऊंगी बिकॉज पूरी रात एसी में सोने के बाद ना लिप्स थोड़े बहुत ड्राई हो जाते हैं। सो इसके लिए सुबह को उठने के बाद फेस वॉश करने के बाद मैं मॉइस्चराइज करती हूँ मेरे लिप्स को। एंड सुबह का व्यू बाहर कुछ इस तरीके से दिख रहा था। बारिश गिरी थी आई थिंक सुबह को, बिकॉज जब भी मैं उठी तभी तो नहीं गिर रही थी बट आई थिंक उसके पहले गिरी थी। एंड ये मेरे मॉम को प्लांट्स का बहुत शौक है। सो शी हैव प्लांटेड सम ब्यूटीफुल प्लांट्स ओवर हियर। एंड ये जो आप आई आई होप आप देख पा रहे हो जो नीचे जो गिरे हुए हैं वो काले जामुन नहीं होते। सो हम लोग के कंपाउंड में उसका झाड़ है। सो बहुत सारे बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं।
फिर यहाँ पे चाय रख दी थी और ये चाय हम तीनों के लिए थी, यानी कि मॉम, मेरी सिस्टर और मेरे लिए थी। एंड फिर कपड़े धुल गए थे, सो उनको मैं अभी ड्रायर में डाल के ड्राई कर रही हूँ, बिकॉज़ पानी के सीज़न में बहुत कम सूखते हैं कपड़े, सो थोड़ा बहुत ड्राई होते तो ईज़िली सूख जाते हैं। यहाँ पे मेरा ब्रेकफ़ास्ट था, जो ब्रेड टोस्ट किया था मैंने वो बटर के साथ नॉर्मल वाला, और उसके साथ ही मैं मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो चेक कर रही थी। एंड मैं देख रही थी कि कितने लोग मेरे वीडियोज़ आजकल देखते नहीं है। वेरी बैड गाइज़, वेरी बैड। सो बाद में थोड़ी टाइम बाद मैं निकली ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें घर के लिए चाहिए थी, सो बस वो लाने के लिए निकली। एंड यहाँ पे बस रास्ते में सुबह-सुबह लाइक फिश मार्केट ओपन हो गया था। सो बहुत ही ज़्यादा लाइक फ्रेश दिख रहा था फिश आज। सो बट आई डोंट नो, मुझे नहीं आती है फिश की शॉपिंग करने, सो मैंने नहीं की। सो मैं डायरेक्ट ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गई। सो यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लिया मैंने ग्रोसरी शॉपिंग करने के बाद। एंड अब देख ही सकते हो आगे के क्लिप्स में कि क्या-क्या है यहाँ पे। एंड या उसके बाद मैं फिर घर पे पहुँची। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ही रहेगा कि अभी मैं ग्रोसरी शॉपिंग गई थी एंड मैं जस्ट अभी घर पे पहुंची हूँ। सो आई एम गोना क्विकली चेंज इनटू माय पैजामाज। नाइट सूट में चेंज करने वाली हूँ, बिकॉज दैट्स वेरी कंफर्टेबल स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ वेदर इन बॉम्बे, जहाँ पे बारिश हो रही है, फिर वापस धूप आ रही है, फिर बारिश हो रही है, क्वाइट अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी ओवर हियर एंड इट्स क्रेजी। सो मैंने वहाँ से ही मेरे जो फ़ोटोज़ मैंने क्लिक किए थे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, तो मैंने वो भी वहाँ से कलेक्ट किए। आई जस्ट शो यू नाउ। सो ये फ़ोटो है एक ब्लू बैकग्राउंड में और एक वाइट बैकग्राउंड में। सो मुझे फ़ोटोज़ की अभी बहुत ज़रूरत है, सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने ये जाके क्लिक करवाया है। एंड वो जो लड़की वहाँ पे जो स्टूडियो में है, सो आई विल नॉट मेंशन द स्टूडियो नेम ओवर हियर, बट आई विल मेंशन द लोकेशन। एक नंबर का जो एरिया है वहाँ पे जो वेरी वेल नोन स्टूडियो है, सो वहाँ पे गई थी मैं। सो दिस गर्ल लास्ट टाइम यानी कि लाइक यू कैन से प्रोबेबली लाइक इन द मंथ ऑफ फेब और समथिंग, या इन द मंथ ऑफ फेब, आई थिंक मंथ ऑफ फेब या जैन एंडिंग में कुछ, तो मैं गई थी वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाने। एंड लास्ट टाइम भी लाइक शी मेड अस वेट फॉर 3 days जस्ट टू पिक अप द फोटोज आफ्टर मैंने क्लिक किए थे। सो ये टाइम तो उसका फास्ट था, मतलब शी टोल्ड मी येस्टरडे टू कम अराउंड 4 o'clock, बट आई कुड नॉट गो, सो आई वेंट टुडे मॉर्निंग टू कलेक्ट एंड इट वाज गुड। बट आई मीन उसको आई फील, आई डोंट नो, बट आई फील उसको कैमरा पकड़ने की आदत नहीं है या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज द वे शी क्लिक्स द एंगल मेरे को वो प्रॉपर नहीं लगता है। एंड as you all can see in this photo, like मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसने कैमरा बराबर से होल्ड करके लाइक जो एंगल है फोटो का वो बराबर से नहीं लिया है। बट एनी विच वेज आई नीड दिस फोटोज ऑन अर्जेंट बेसिस, सो दैट्स द रीज़न मैंने ले लिए वापस। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मेकअप करके वापस किसी और स्टूडियो में जाके निकालूं। अदरवाइज इट्स ओके, बट मेरे को थोड़ा फोटो का एंगल सही से नहीं लगा। एंड सिंस like I went over there and I was like just wearing my blazer and all to click photos, so she was just staring at me as if मैं उसका time बहुत waste कर रही हूँ। And
लकीली लाइक व्हेन आई वाज डन मतलब टेकिंग मतलब मेरा फोटो शूट मतलब जो फोटो उसने क्लिक किया जो होने के बाद, सो देयर वाज लाइक देयर वर लाइक टू मेंस आउटसाइड वेटिंग टू कलेक्ट देयर फोटोग्राफ्स एंड शी जस्ट बिकॉज शी वांटेड टू गो फॉर अ लंच ब्रेक शी वाज लाइक मेरे को अभी पौना घंटा लगेगा सिस्टम चालू करने में, पीसी चालू करने में, सो यू ऑल कम इन द इवनिंग और यू ऑल कैन कम एंड कलेक्ट टुमारो ब्ला ब्ला ब्ला, वो उन लोग को बोल रही थी एंड दे वर लाइक कि we are coming since last 2 days to collect the photo and you're telling us the same thing. So I don't know अभी उनको कौन से वाले उनके photos चाहिए, like this one, the regular one, or I don't know which one. But I didn't like the service at all. I mean, from my side, it's a big no for the service, especially because of that particular woman who was working over there. Because last time it was like the service was not good, and this time also the service was not good. एंड उसने मुझे बस एक पेपर पे लिख के दिया था, दिस इज़ योर बिल नंबर एंड इतना तेरा अमाउंट है, दिस मच इज़ द अमाउंट एंड दैट्स इट, अदर नथिंग, सो या। सो दोपहर का खाने का टाइम हो चुका था और मैं खाना खाने जा रही थी। सो आज बाहर से ही ऑर्डर किया था खाना। सो यहाँ पे चिकन हांडी एंड चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किया था बाहर से। सो वो खाया, फिर उसके बाद मेरी सिस्टर आई उनके लाइक बेबीज़ के साथ। सो उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उन लोग बहुत खुश हो रहे थे, उनके जो नए ऑनलाइन कपड़े थे जो आए वो तो वो देख के उन लोग दोनों जन बहुत खुश हो रहे थे। उनको ट्राई करने थे वो सारे कपड़े एंड इनका भी यूट्यूब चैनल है। मैं इनका यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इन केस अगर आपको देखना है कि छोटे-छोटे बच्चे यूट्यूब पे क्या करते हैं, सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। एंड फिर उसके बाद आगे आप वीडियो में देखोगे कि मैं नायका का एक पार्सल ओपन कर रही हूँ। मुझे आज मेरा नायका का एक पार्सल आ गया था। सो बेसिकली सेल चल रहा था, एंड ऑफ सीज़न सेल समथिंग, सो मैंने ऑर्डर किया था वहाँ से। एंड मैंने वापस बायोडर्मा ऑर्डर किया था। लास्ट टाइम जो मैंने ऑर्डर किया था वो 250 एमएल वाली बॉटल थी, 1 पे 1 फ्री। ये टाइम मैंने 500 एमएल वाली बॉटल ऑर्डर की है, वो भी 1 पे 1 फ्री है। एंड डमाको से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, मामाअर्थ से कुछ ऑर्डर किया था। तो ये जो बॉक्स में मेरे को आया है वो खाली बायोडर्मा आया है, एंड डमाको का फ्री प्रोडक्ट जो था वो आया है, एंड मामाअर्थ का फ्री प्रोडक्ट था वो आया है। बाकी आई थिंक दूसरे प्रोडक्ट्स दूसरी बॉक्स में आएँगे। सो उनका उसका भी वेट कर लेते हैं, फिलहाल तो ये आ गया है। सो या। Vera, mushroom, mushroom. तो फिर यहाँ पे मैं डिनर का प्रिपरेशंस कर रही थी। सो बेसिकली ये सब जो है उसका पेस्ट बनाने का था। यहाँ पे अनियंस को मैं फ्राई कर रही थी करी लीव्स के साथ और मस्टर्ड सीड्स एंड जीरा। मैं ये जो ग्रीन वटाना है उसका भाजी बनाने वाली थी। सो यहाँ पे जो मैंने कोकोनट और जिंजर और गार्लिक चिलीज़ जो फ्राई किए थे उनको मैं अभी उनका पेस्ट बनाऊँगी, और पेस्ट बनाने के साथ में जो मटन मसाला होममेड है मैं वो उसमें ऐड करके फिर उसका पेस्ट बनाऊँगी, करी में डाल मतलब भाजी के इसमें डालने के लिए। सो यहाँ पे खाना रेडी हो चुका था। जो वटाने की भाजी थी वो रेडी हो चुकी थी, और उसके साथ ही मैंने चिकन सॉसेज का चिली फ्राई बनाया था। जो चिकन सॉसेजेस फ्रिज में थे उन उसका चिली फ्राई बनाया था साथ में।
सो गाइज़ ये था मेरा पूरा आज का दिन। आज जो भी मैंने पूरे दिन में किया मैंने आपके साथ शेयर किया है एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया रहेगा। अभी बज रहे हैं वापस रात के 9। सो सुबह 9 बजे स्टार्ट किया तो अभी रात के 9 बजे मैं ये व्लॉग को एंड कर रही हूँ। एंड अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है सो हिट द लाइक बटन, कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं कि नहीं देखने हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट्स टोटली फ्री। एंड या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। मुझे भी अभी जाना है नहाने, फिर फ्रेश होना है, खाना खाना है, फिर वापस सोने जाना है। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।